सो आरआरबी एनटीपीसी 2026 की क्या टॉपिक वाइज वेटेज होने वाले, उस पर ये वीडियो होने वाला है। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। जस्ट मिनट। देन ये हमारा रहेगा टॉपिक वाइज वेटेज, ठीक है, किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितना वेटेज रहता है आरआरबी एनटीपीसी में, सो उस पर बात करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। सो मैथ्स में देखिए कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसका वेटेज अच्छा खासा रहता है, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में, हर पेपर में देखने को मिल जाएंगे। सो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन सिंप्लीफिकेशन से अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन से भी देखने को मिल जाएंगे। डेसिमल एंड फ्रैक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है एग्जाम में। एलसीएम एंड एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, ठीक है। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है एग्जाम में फॉर श्योर है। देन परसेंटेज से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको परसेंटेज से भी देखने को मिल जाएंगे। देन मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चंस अगेन। एंड ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स है ना जिसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, ठीक है, आपको ये सब करना ही होगा। देन नेक्स्ट हमारा आगे बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर का डेटा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देन अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज आपको मिल जाता है पेपर में देखने को। देन ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। स्टैटिक्स से 1 क्वेश्चंस रहते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन से 1 क्वेश्चंस रहते हैं। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। एसआई एंड सीआई से 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो कि है रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें फुल स्कोर करना बहुत आसान है। बट रीजनिंग के क्या क्या हमारे किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हैं वो बात कर लेते हैं। सो एनालॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे 3 से 4 क्वेश्चन। मैथ्स ऑपरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ब्लड रिलेशन से अगेन आप 1 से 2 क्वेश्चन आप अप्रॉक्सीमेटली आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। पजल से 2 से 3 क्वेश्चंस आप पेपर में आपको मिल जाएंगे। देन सिलोजियम से 1 से 2 क्वेश्चंस एंड डिसीजन मेकिंग से 1 क्वेश्चन फॉर श्योर है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो कि है जनरल अवेयरनेस। तो इसमें देखिए सब इसमें कुछ कुछ पोर्शन सबसे ज़्यादा रोल करता है, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स से 10 से 12 क्वेश्चन का आपका वेटेज रहता है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 7 to 9 मंथ का करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए अपने एग्जाम के लिए। देन हिस्ट्री के आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में। ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन अगेन। पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। इकोनॉमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, ठीक है। जनरल साइंस में 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। स्टैटिक्स जीके में 5 से 7 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। देन कंप्यूटर में 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, ठीक है। सो ये मैंने बता दिया यहाँ पे सारे किसके किस पर्टिकुलर चैप्टर के किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने वेटेज रहते हैं। एंड सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो जितना ज़्यादा हो सके इन चैप्टर को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए एंड क्वेश्चन वाइज किस में क्या वेटेज है टॉपिक वाइज उसको कंप्लीट कीजिए। एंड मॉक टेस्ट की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। सो मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। एंड अगर आपको किसी और टाइप के वीडियोस चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ही बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।